वेलकम क्लास। आज हम लोग 10th क्लास के लेक्चर नंबर 14 की डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, आप लोगों के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। हमने डिटेल में देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने कल बात की थी रिलेशनल ऑपरेटर्स की कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह से जाहिर करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को, कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए। हमारे पास जो आंसर आता था वो यस या नो की शक्ल में आता था। थर्ड, हम लोगों ने कल बात की थी लॉजिकल ऑपरेटर्स की कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उसमें एंड था, और था, नॉट था। ये तीन तरह के हमारे पास क्या थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। ये आप लोगों के ऑपरेटर जो हम लोग कल कवर कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में हम लोग उसके नेक्स्ट 3 जो आप लोगों के ऑपरेटर्स हैं उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आज का टॉपिक समझने से पहले आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक लाजमी तौर पर कवर अप कर लेना है। ये आप लोगों के 6 ऑपरेटर्स हैं और 6 के 6 ऑपरेटर एज अ शॉर्ट के तौर पर बोर्ड में आते हैं। सारे के सारे बोर्ड में नहीं आते, मतलब आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर आ सकता है, असाइनमेंट ऑपरेटर आ सकता है, लॉजिकल आ सकता है, शॉर्ट के अंदर के क्या होते हैं इसमें डेफिनेशंस आ सकती हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको वो 2 या 3 या 4 ऑपरेटर्स को कंबाइन करके एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में दे दे। दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं पेपर में आने की। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्या, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। आज वो बात कर रहा है किस चीज़ की, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। अब आप लोग जानते हैं कि हम लोग 2 नंबर्स को आपस में ऐड करना चाहें, मैथमेटिक के लिहाज से ये मुश्किल काम नहीं है। हम 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहें तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम इजीली 2 नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट ये काम कर सकते हैं। लेकिन इशू हमारे पास क्या आता है, अगर हमारे पास 2 स्ट्रिंग आ जाएं आपस में। लाइक मेरे पास एक स्ट्रिंग है आई एम मुस्लिम एंड सेकंड स्ट्रिंग है आई एम फ्रॉम लाहौर। 2 स्ट्रिंग मेरे पास आ जाती हैं, तो हम 2 स्ट्रिंग्स को या 2 नाम मेरे पास आ जाते हैं, हम उनको आपस में ऐड नहीं कर सकते, उनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उनको आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एक इशू आता है कि हम किस तरह से 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, किस तरह से 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करेंगे, किस तरह से हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आपस में ऐड करें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह परफॉर्म नहीं करवा सकते। जिस तरह हमारे पास मैथमेटिक के अंदर हम लोग मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड भी परफॉर्म करवा सकते हैं, इसी तरह हम लोग स्ट्रिंग्स के साथ ये काम परफॉर्म नहीं करवा सकते। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग 2 चीज़ों को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन का मतलब ऐड नहीं है, उनको आपस में जोड़ सकते हैं 2 चीज़ों को आपस में। ठीक है, दोनों को आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं। 2 चीज़ें जोड़ने और ऐड करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जोड़ने का मतलब क्या है, उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए, ये हमारे पास स्ट्रिंग में पॉसिबिलिटी मौजूद होती है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि 2 स्ट्रिंग को आपस में ऐड कर दिया जाए, मतलब उन दोनों को ऐड करके हमारे पास कोई थर्ड रिजल्ट आए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। हाँ, लेकिन ये चीज़ हो सकती है हम दोनों चीज़ों को आपस में मिला सकते हैं। मिलाने का मतलब ये चीज़ पकड़ के इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये डस्टर है, ये मेरे पास क्या है, मार्कर है, इनको इकट्ठा रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इनको आपस में मिला नहीं सकते कि इनको आपस में मिलाकर एक नई चीज़ बना दी जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह हमारे पास क्या इस्तेमाल करते हैं, 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देने के लिए, आपस में मिला देने के लिए हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर एक्चुअल में हमारे पास जस्ट एक ये प्लस का सिंबल होता है। ये प्लस का सिंबल हमारे पास क्या कहलाता है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ये जस्ट एक प्लस का सिंबल, ये क्या कहलाएगा, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। अब 2 स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाने के लिए, 2 स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एडिशन का सिंबल, ये एडिशन का सिंबल नहीं है। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ये प्लस का सिंबल ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये ऐड करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये 2 स्ट्रिंग को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2 स्ट्रिंग का मतलब क्या है, लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग कंसिडर करता हूँ। मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है $, इसमें वैल्यू स्टोर करवाता हूँ। ही इज़ अ गुड बॉय। मेरे पास लेट्स ये वैल्यू स्टोर है स्ट्रिंग के अंदर। मेरे पास एक और स्ट्रिंग है जिसका नाम है $, मैं इसमें स्टोर करवाता हूँ I
बिलोंग टू लाहौर, बिलोंग्स टू लाहौर। मेरे पास ये दूसरी स्ट्रिंग है। दो स्ट्रिंग्स हैं, इनको आपस में मिलाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। लेट्स सी इस तरह से हम काम कर सकते हैं, $, कॉन्कैट, ये कॉन्कैट हुआ है $, ये दोनों स्ट्रिंग्स आपस में, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग थी, ये मेरे पास दूसरी स्ट्रिंग है, ये दोनों स्ट्रिंग्स आपस में कॉन्कैट होके मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ही इज़ अ गुड बॉय, आई बिलोंग्स टू लाहौर। इस तरह से मेरे पास इनको मिला के मेरे पास एक रिजल्टेंट आंसर आएगा जो इनको मिला के बनेगा, इन दोनों को इकट्ठा करके। ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग आपस में इकट्ठी हो गई हैं। मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रिंग थी और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी स्ट्रिंग है, ये दोनों स्ट्रिंग्स आपस में इकट्ठी हो गई हैं। अब इस एग्जाम्पल को हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग का नाम है, उसका नाम $, है। लेट्स सी मैं इसमें स्टोर करवाता हूँ स्ट्रिंग में 95। अब 95 एक स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग की अलामत क्या थी, $, का साइन और ये डबल कोटेशन, ये दोनों इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है। इसी तरह मेरे पास एक और स्ट्रिंग है $, लेट्स इसमें स्टोर करवाता हूँ मैं 5, ये स्टोर है 5। अकॉर्डिंग टू मैथ अगर हम $, कॉन्कैट $, करें, आप लोगों के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इसका आंसर आना चाहिए था मैथ के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास 100 आना चाहिए था। ये आंसर डिज़ायर्ड था हमारा, क्योंकि दोनों को ऐड होते हैं। कॉन्कैटिनेशन ऐड नहीं करता, दोनों को मिलाता है। मैथमेटिक्स के अंदर ऐड इस्तेमाल करते हैं, दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए। मैथ करता है क्या है, इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट निकालता है, जो कि इनको ऐड करके निकालता है। यहाँ पर हमारे पास फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, ये दोनों कॉन्कैट होकर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9, 5, जो कि हमें गिवन था 95, एंड यहाँ हमारे पास क्या था 5, ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ये दोनों कॉन्कैट हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है 955। अब हमारे पास ये 100 नहीं आया, क्योंकि 95 एक स्ट्रिंग थी, 5 वाली एक अलग स्ट्रिंग थी। ये दोनों स्ट्रिंग्स आपस में कॉन्कैट होके दोनों इकट्ठा करके उसने रिजल्ट हमें डिस्प्ले कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल रिजल्ट है हमारा, जो कॉन्कैट होकर आया है। ठीक है, इन दोनों स्ट्रिंग्स को उसने आपस में ऐड नहीं किया, कॉन्कैट किया है। ये फ़र्क होता है ऐड और कॉन्कैट में। स्ट्रिंग्स को हम आपस में कॉन्कैट कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को कभी भी आपस में ऐड नहीं कर सकते, स्ट्रिंग्स को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को डिवाइड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ कॉन्कैट का काम कर सकते हैं। कॉन्कैट का मतलब एडिशन नहीं, दोनों को आपस में जोड़ देना। ठीक है, हमारे पास फाइनल रिजल्ट नहीं निकलता, वो तीसरा रिजल्ट नहीं आता उसकी मदद से, दोनों स्ट्रिंग्स इकट्ठी होकर आ गई। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही किया था, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग एज इट इज़ आई है, सेकंड स्ट्रिंग हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पर आ गई, दोनों स्ट्रिंग्स हमारे पास एज इट इज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई हैं। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है इन दोनों स्ट्रिंग्स का। ये हमारे पास क्या था, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, जो दो चीज़ों को कॉन्कैट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सेकंड वो बात कर रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर, सेकंड वो किसकी बात करता है, सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास सिंपल एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है इक्वल का, इस सिंबल को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर है कोई सिंबल है, जिस तरह यहाँ पे सिंबल था, यहाँ पर हमारे पास सिंबल कौन सा है, इक्वल का सिंबल। इक्वल का सिंबल हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, सिंपल एक इक्वल। आप लोग ये मैथ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिजिक्स में यूज़ करते हैं, तकरीबन आपकी हर फील्ड में ये लफ्ज़ या ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोग मैथ में करते क्या हैं, x = 10 या x = a + b × c समथिंग, इस तरह से हमारे पास आता है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, यहाँ पर इक्वल का सिंबल जो है वो हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा करता क्या है, वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असाइन करने का मतलब क्या, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाती है। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं हमेशा। एक हमारे पास वेरिएबल यूज़ किया जाता है, दूसरा हमारे पास कोई कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। जैसे मेरे पास इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या बनता है, वेरिएबल फर्स्ट आता है, सेकंड असाइनमेंट, ऑपरेटर, एंड थर्ड चीज़ हमारे पास क्या आती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट या एक्सप्रेशन भी आ सकती है। यहाँ हमारे पास कांस्टेंट भी आ सकता है और हमारे पास एक्सप्रेशन भी आ सकती है। क्या मतलब है उसको हम एग्जांपल से देखेंगे अभी। जैसे वेरिएबल, हम लोगों ने वेरिएबल चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा है अभी आपके प्रीवियस लेक्चर्स में। वेरिएबल हमारे पास जस्ट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCD समथिंग इस तरह से, वो हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स। ये हमारे पास वेरिएबल, वो लेट्स सी मेरे पास A है, एक वेरिएबल है, B हो सकता है C, D, E, F till Z तक, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, वो हमने अभी पढ़ा है, वो क्या होता है, इक्वल का सिंबल। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है, कांस्टेंट या एक्सप्रेशन। ये दो अलग चीज़ें हैं, कांस्टेंट एक अलग चीज़ है, एक्सप्रेशन हमारे पास एक अलग चीज़ है। फर्स्ट वन कांस्टेंट, लेट्स से मैं कहता हूँ A = 210, तो 210 मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। 210 मेरे पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक मैथमेटिकल वैल्यू है। इस तरह मैं कहता हूँ x = A डिवाइडेड बाय 2 इंटू प्लस 22। तो ये जो चीज़ मेरे पास आ रही है, जिसमें मेरे पास एक वक्त में एक से ज़्यादा अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करवाए जा रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जा रहे हैं, वो मेरे पास क्या बन जाती है, एक्सप्रेशन बन जाती है। ये मेरे पास क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये मेरे पास क्या बनेगी, एक्सप्रेशन। ये मेरे पास कोई एक्सप्रेशन बन रही है, ये काम परफॉर्म करवाया जा रहा है, इसमें एक से ज़्यादा अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करवाए जा रहे हैं। अब इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब काम परफॉर्म करवाने के बाद एट दैट हम करेंगे क्या, इसका जो आंसर है वो हम असाइन कर देंगे इस वेरिएबल को, इस x को। ठीक है, ये हमारे पास क्या थे, इसके एग्जाम्पल और सिंटैक्स। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है, हमेशा हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं, राइट साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन की जाती है। हमेशा हमारे पास राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन की जाती है। कभी भी ये चीज़ नहीं हो सकती कि राइट साइड पे हमारे पास कांस्टेंट आ जाए, सॉरी वेरिएबल आ जाए और लेफ्ट साइड पे हमारे पास कांस्टेंट आ जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। आप लोगों के पास मैथमेटिक्स के अंदर इस तरह रिजल्ट आते हैं, जैसे मेरे पास 10 = x, आपके पास मैथ के अंदर ये रिजल्ट निकल आते हैं समटाइम। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोगों के राइट साइड के ऊपर क्या आते हैं, वेरिएबल्स आ जाते हैं। ये पॉसिबल होता है, ऐसा आंसर आता है। आप लोगों के लिए ये लाजमी है कि आप लोग करें क्या, इसको ठीक करके लिखें इस तरह से। इसका मतलब क्या है, ये x किसको असाइन किया जा रहा है, 10 को। मैथ के अंदर ना मैथ में, ना कंप्यूटर में, ना किसी फील्ड में ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं हमारे पास, इस तरह हम लोग कर ही नहीं सकते। अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोग कोई भी कांस्टेंट वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू क्या है, 10 है, इसका मतलब क्या है, 10 की वैल्यू क्या है, x है। ये वैल्यू कुछ सेंस नहीं बनाती। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास कोई एक इंसान है, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे असद है, ठीक है, x मेरे पास लेट्स से क्या है, असद। यहाँ मैं कहता हूँ असद के पास 10 रुपये हैं। कुछ बात हमें समझ आती है, कुछ सेंस समझ आती है कि क्या बात कही जा रही है, और इसका मतलब क्या है, 10 रुपये के पास असद है, यानी कि ये जो असद है किसको असाइन किया जा रहा है, 10 रुपये को। ये बात हमें कुछ समझ नहीं आती। हमेशा हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है किसी वेरिएबल को असाइन की जाती है, समथिंग इस तरह से हमारे पास। लाइक ये हमारे पास मेथड है किस चीज़ का, वैल्यू असाइन करने का। ये मेथड हमारे पास रॉन्ग मेथड है, इस तरह परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता, ना आप लोग कर सकते हैं। हमेशा राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन की जाती है। ये हमारे पास क्या थे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। आप लोगों का लास्ट टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। लास्ट टॉपिक क्या है आपका, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या है, किसकी अहमियत ज़्यादा है, किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहलाता है।
ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हमारे पास क्या आती है, हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर थे, लॉजिकल ऑपरेटर थे, असाइनमेंट ऑपरेटर थे, डिफरेंट तरह के ऑपरेटर हम लोगों ने बात की। उन ऑपरेटर्स में से किसकी अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, किसकी अहमियत सबसे कम होती है, हम उसकी बात करेंगे। अब आप लोग जानते हैं, आप लोगों को जब भी मैथ का क्वेश्चन आता है उसमें आप लोगों को एक चीज़ गिवन होती है, पैरेंथेसिस। अगर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर पैरेंथेसिस गिवन हो, आप लोगों की कोशिश पूरी यही होती है कि हम लोग सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करें, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल ही यही है। अगर आप लोगों को पैरेंथेसिस आ जाए, आप लोगों ने हमेशा पहले किसको सॉल्व करना है, पैरेंथेसिस को। जैसे आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन गिवन है ए, जहाँ हम नंबर की फॉर्म में लेते हैं 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस ब्रैकेट 3 माइनस 2, लेट्स इस तरह से मेरे पास वैल्यू गिवन है। अब आप लोगों का जो पहली चीज़, आप लोग पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग डायरेक्ट काम परफॉर्म नहीं करवा सकते इनको मल्टीप्लाई करके। आप हमेशा इसको सॉल्व करेंगे, पहले पैरेंथेसिस को, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में देखेंगे किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास कम है। ये आपका स्टेप्स होते हैं। इसलिए हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है, पैरेंथेसिस की होती है। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसकी होती है, पैरेंथेसिस की होती है। और हमारे पास दूसरा वो बात करें सबसे कम प्रेसिडेंस, ये आप लोगों की सबसे हाई होती है प्रेसिडेंस, ठीक है। और सबसे लो किसकी प्रेसिडेंस होती है हमारे पास, ये आप लोगों की 2 पॉइंट है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सबसे हाई प्रेसिडेंस किसकी है, सबसे लो प्रेसिडेंस किसकी है। सबसे लो प्रेसिडेंस असाइनमेंट ऑपरेटर की इक्वल की होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर की। इसकी प्रेसिडेंस हमारे पास सबसे ज़्यादा कम होती है। कैसे? आप लोगों को जब भी मैथ में क्वेश्चन गिवन होता है, आप लोग नॉर्मली परफॉर्म करते भी हैं, आप लोगों को जब भी मैथ में क्वेश्चन गिवन होता है आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एट द एंड जाके आपका एक आंसर निकलता है x इक्वल टू ये, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 20, वो सारा आंसर एट द एंड आता है जाके। और एट द एंड आप लोग वैल्यू असाइन करते हैं कि मेरे पास x की वैल्यू 10 थी, x की वैल्यू 20 थी। आप शुरू में ये काम नहीं करते, आप सबसे काम एंड पर जाके ये काम करते हैं। आप पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी काम परफॉर्म करने के बाद एट द एंड आपका एक फाइनल आंसर आता है। आप कहते हैं हमारे पास x की वैल्यू ये आई है, तो जो x की वैल्यू आई है वो सबसे एंड पे असाइन की जाती है इक्वल का साइन के साथ। तो सबसे लो प्रेसिडेंस हमारे पास किसकी होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर की इक्वल की। और सबसे हाई प्रेसिडेंस किसकी होती है, पैरेंथेसिस की होती है, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने आज बात की थी किस चीज़ की, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स की बात की। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसमें सिंबल प्लस का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो नंबर्स को भी आपस में मिला सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, दोनों को मिला सकते हैं। मिलाना और ऐड करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐड करने का मतलब हमारे पास कोई थर्ड रिजल्ट आएगा और एडिशन में रिजल्ट आता थर्ड। कॉन्कैटिनेशन में उन दोनों को आपस में इकट्ठा कर दिया जाता है एक जगह के ऊपर। ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर था। फिर हम लोगों ने बात की किस चीज़ की, असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास जस्ट एक इक्वल का साइन होता है, तो किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट साइड की वैल्यू या राइट साइड की कांस्टेंट वैल्यू लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को, या राइट साइड की एक्सप्रेशन पूरी लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, एक सिंपल इक्वल का साइन हमारे पास क्या था, असाइनमेंट ऑपरेटर था। थर्ड हम लोगों ने बात की ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात की। ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमारे पास क्या थी, इंपॉर्टेंस थी कि किस चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किस चीज़ की अहमियत ज़्यादा होती है ऑपरेटर्स के अंदर। हम डिफरेंट ऑपरेटर की बात की है, असाइनमेंट ऑपरेटर, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, इसके अलावा हमारे पास क्या नाम है उसका, लॉजिकल ऑपरेटर से हमारे पास असाइनमेंट, लॉजिकल, डिफरेंट ऑपरेटर्स की हम लोगों ने बात की। असाइनमेंट भी था, लॉजिकल था, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर से हमने डिफरेंट ऑपरेटर देखे। उन सब के सब ऑपरेटर में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, सबसे ज़्यादा अहमियत किसकी है, वो हमारे पास पैरेंथेसिस की होती है। सबसे कम अहमियत किसकी होती है, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल साइन की होती है, सबसे कम। ये काम सबसे एंड पे परफॉर्म करवाया जाता है। ये हमने ओवरऑल आज के टॉपिक्स देखे हैं। बाकी इंशाल्लाह आपके लेक्चर नंबर 15 के साथ हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।